Hello student, I am Anil sir from Pi Institute. Today I am going to explain the question answer of the second chapter of class 12th, The Lost Spring. तो डियर स्टूडेंट आइए अब देखें ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम मेंशन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज साहेब, व्हाट वाज ही लुकिंग फॉर. साहेब कौन था और वह क्या ढूंढ रहा था. आंसर देखिए, साहेब वॉज अ बॉय ऑफ स्कूल गोइंग एज. साहेब एक विद्यार्थी के उम्र का एक लड़का था, उसकी उम्र स्कूल जाने वाली थी. ही वॉज अ रैग पिकर, वह कूड़ा करकट चुनने वाला एक लड़का था. ही वंडर्ड इन द स्ट्रीट्स, वह गलियों में भटका करता था, घूमा करता था. बेयर फीट, नंगे पाँव. एंड पिक्ड रैग्स, और कूड़े चुना करता था. ही वॉज लुकिंग फॉर गोल्ड. गोल्ड मीन्स प्रेशियस थिंग्स. इन द गार्बेज ऑफ डम्स, वह कूड़े के ढेर में. गार्बेज ऑफ डम्स का मतलब होता है कूड़े का ढेर. तो कूड़े के ढेर में वह कुछ कीमती चीज़ों को ढूंढा करता था. यहाँ गोल्ड का मतलब हो गया कुछ कीमती चीज़ें. वह जब रैग पिकिंग करता था, कूड़े करकट चुना करता था, तो कभी कभी कीमती चीज़ें, कुछ मूल्यवान वस्तुएं मिल जाया करती थी जिसको वह गोल्ड समझता था. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहेब. साहेब का पूरा नाम क्या था. व्हाट डिड इट मीन, और उसका मतलब क्या था. डिड साहेब नो इट, क्या साहेब को ये पता था अपने नाम के बारे में. देखिए आंसर, हिज फुल नेम वाज साहेब. उसका पूरा नाम साहेब आलम, उसका पूरा नाम साहेब आलम था. इट मींट द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका मतलब पूरे विश्व का मालिक होता है. साहेब डिड नॉट नो इट, लेकिन साहेब को अपने नाम के बारे में पता नहीं था, ये मीनिंग उसको पता नहीं था. ही वॉज रियली जस्ट अपोजिट ऑफ हिज नेम. रियली देखा जाए वास्तव में तो वह अपने नाम के बिल्कुल उल्टा था. उसका नाम का अर्थ था पूरे दुनिया का मालिक, और वह बेचारा एक गरीब था, रैग पिकर था, जो नंगे पांव गलियों में भटका करता था और कूड़े चुना करता था. थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड साहेब कम. साहेब कहाँ से आया था. एंड वेयर डिड ही शिफ्ट, और कहाँ बस गया था. साहेब कहाँ से आया था और कहाँ बस गया था. आंसर इज साहेब एंड हिज फैमिली हैड कम फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश. साहेब और उसका परिवार बांग्लादेश के ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ से आया हुआ था. एंड शिफ्टेड टू सीमापुरी नियर दिल्ली इन इंडिया, और इंडिया में दिल्ली के निकट एक जगह है सीमापुरी, वहाँ पे शिफ्ट कर गया था. क्या कारण था. दे हैड टू माइग्रेट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग साइक्लोन. माइग्रेट का मतलब होता है एक स्थान छोड़कर दूसरी जगह आना. वे बांग्लादेश को छोड़कर इंडिया आए. इसका रीज़न था कि वहाँ ढाका में जहाँ उनका घर था, हरे भरे खेतों के बीच में उनका घर था, वहाँ साइक्लोन आया करता था, चक्रवात आया करता था, समुद्री तूफान आया करता था, जिसके चलते उनको वहाँ घर बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, बह गया उस साइक्लोन में, और उसे बांग्लादेश से इंडिया आना पड़ा. क्वेश्चन नंबर 4, was साहेब हैप्पी एट टी स्टॉल. Why did the tea canister seem heavier than a plastic bag to साहेब. क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या साहेब को चाय की दुकान का में जो काम था वो पसंद था. क्या इस काम को वह पसंद करता था, और उसे स्टील का छोटा सा कैनिस्टर उस प्लास्टिक के भारी भरकम बैग से भी ज़्यादा भारी क्यों लग रहा था. ये प्रश्न है. देखिए आंसर, साहेब वॉज नॉट हैप्पी एट टी स्टॉल. साहेब को चाय की दुकान का काम, चाय बेचने वाला काम पसंद नहीं था, वह यहाँ पर खुश नहीं था. द टी कैनिस्टर सीम्ड हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग. उसे चाय की केतली उस भारी भरकम प्लास्टिक बैग से भी ज़्यादा भारी लग रहा था. एज ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम इन द टी स्टॉल, क्योंकि चाय की दुकान में उसने अपनी आज़ादी खो दी थी, उसे बहुत काम करना पड़ता था. ही वॉज
नॉट द मास्टर ऑफ हिज ओन। अब वह खुद का मालिक खुद नहीं रहा। जब वह कूड़े करकट चुना करता था तो वह अपना मालिक खुद का था, उसे किसी की डांट नहीं सुननी पड़ती थी। जब उठाया बैग लेकर के गलियों में चल दिया कूड़े करकट चुनने के लिए, जब उसे लगा कि आराम करना चाहिए तो आराम करता था। लेकिन जब से वह चाय की दुकान में काम कर रहा था तो उसे चाय की दुकान के मालिक के अनुसार काम करना पड़ रहा था। द मास्टर बीट एंड स्कॉल्डेड हिम। मालिक उसे कभी कभी डांटा करता था, कभी कभी बात बात पर मारा करता था, इसलिए उसे चाय के दुकान में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह वहाँ खुश नहीं था, इसलिए उसे स्टील का कैनिस्टर जो था, चाय की केतली जो थी, वो उस प्लास्टिक बैग से भी ज़्यादा भारी लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश? मुकेश कौन था? व्हाट वाज हिज ड्रीम? और उसकी सपना क्या थी? मुकेश कौन था और वह क्या चाहता था लाइफ में करना? देखिए, मुकेश वाज अ पुअर बॉय ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश फिरोजाबाद का एक गरीब लड़का था। ही बिलोंग टू अ बैंगल मेकिंग फैमिली। वह चूड़ी बनाने वाले परिवार से ताल्लुक़ रखता था। ही डिड नॉट लाइक दिस वर्क। लेकिन चूड़ी बनाने वाला काम उसे पसंद नहीं था। हिज ड्रीम वॉज टू बिकम अ मैकेनिक एंड ड्राइव कार। उसका सपना था कि हम एक मोटर मैकेनिक बने और गाड़ी चलाएं। तो मुकेश अपने समाज के अन्य बच्चों से डिफरेंट था। ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ वाज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रेन। तो मुकेश इस मायने में अलग था कि अदर चिल्ड्रेन बैंगल मेकिंग वर्क में ही लगे रहना चाहते थे, लेकिन मुकेश को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। मुकेश चाहता था कि यह काम छोड़ दे और वह एक मोटर मैकेनिक बने और वह कार चलाए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिफ़िकल्टीज हैव टू फेस द बैंगल मेकिंग पीपल इन फिरोजाबाद? फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले काम में जो परिवार लगे हुए हैं, जो लोग लगे हुए हैं इस काम में, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो जो भी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से, उन्हें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखा जाए यहाँ पे, फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद का शहर जो है वो चूड़ी बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बट द पीपल हैव टू फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हियर। लेकिन यहाँ पे काम करने वाले लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क इन अ स्मॉल रूम इन डिम लाइट। सबसे पहले तो उन्हें एक छोटी सी कोठरी में अंधेरे में काम करना पड़ता है, जहाँ रोशनी बहुत कम होती है। दे हैव टू लूज देयर आइज़। उन्हें कम रोशनी में काम करते करते अपने आँखों को भी खोना पड़ता है। इस काम में लगे हुए कई लोग, मुकेश के परिवार में भी उनका दादा को आँख की रोशनी खोनी पड़ी है। दे हैव टू सफ़र फ्रॉम द पुलिस, मनी लेंडर्स एंड द ब्रोकर। इतना ही नहीं, चूड़ी को जो पॉलिश किया जाता है, जो डस्ट होता है, उससे तो उसके आंखों में नुकसान होता ही है। यहाँ तक कि उस काम में लगे रहने पर पुलिस भी बराबर पहुँचते रहती है और इनसे रंगदारी वसूलती है। मिडिल मैन आते हैं, जो वहाँ के दलाल होते हैं, वे लोग परेशान करते हैं। और जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो सूदखोर होते हैं, जो इन्हें पैसे दिए रहते हैं सूद पर, वे भी आकर के इन्हें परेशान करते हैं। तो इन लोगों का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरता है, जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं।